हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज 15 सितंबर है। सितंबर का महीना आधा बीत चुका है। अगले महीने से आपकी परीक्षा की लड़ाइयाँ स्टार्ट हो रही हैं। अगले महीने में यूपी पीसीएस की परीक्षा हो जाएगी और फिर क्रमशः जो भी परीक्षाएं हैं वो होनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो आपके पास समय बहुत कम बचा हुआ है। एक डिसिप्लिन वे में, एक अनुशासित तरीके से अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करिए, क्योंकि वैकेंसीज बहुत कम आ रही हैं और जो आ रही हैं उसमें आप कोताही बिल्कुल मत बरतिएगा। आज के दैनिक रोजगार समाचार में हम देखेंगे कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय से वैकेंसी आई हुई है। इसके अलावा आज की डेट में कुछ और भी ऐसी भर्तियां हैं जहां पर आपको आवेदन करना चाहिए, उसके बारे में भी बात करेंगे। रेलवे में जो भर्ती आई हुई है उस पर पहले ही मैंने आपको सूचित कर दिया था, लेकिन आज पुनः आपको रिमाइंडर डालूंगा कि कौन सी भर्ती है, इसमें एलिजिबिलिटी क्या होती है। बिल्कुल शुरू से करेंगे शुरू। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर, देखो, अगर सोशल मीडिया पर आप हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो ये लिंक्स हैं और आप हमसे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जो कुछ भी आप यूज करते हैं हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। जो भी मैं आपको बताता हूँ उसके पीडीएफ पाने के लिए आप स्टडी विद ज्ञान प्रकाश टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आपका एक दूसरा यूट्यूब चैनल भी है, उसका नाम है ओनली जीएस मास्टर क्लास। तो अगर आप हमसे जीएस पढ़ना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और देखो, इसकी टैग लाइन आपको मिलेगी, न दैन्यम न पलायनम, मतलब आपको दीन भी नहीं होना है और आपको हटना भी नहीं है जब तक कि विजय सुनिश्चित आप लोग ना कर लें, ठीक है। और क्योंकि आपकी परीक्षाएं निकट आ रही हैं तो अब करंट अफेयर बहुत ही मायने रखता है। तो करंट अफेयर के लिए मंथली पीडीएफ अगस्त माह की आ चुकी है और जनवरी से अब तक की जो करंट है इसका पूरा कंपाइलेशन भी एक साथ आप लोगों को दे दिया गया है। डाउनलोड लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले तो आप लोग ये वैकेंसी देख सकते हैं। इटावा से वैकेंसी आई हुई है कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय से। यहाँ पर पूर्णकालिक शिक्षिका और अंशकालिक शिक्षिका के साथ साथ चपरासी और सहायक रसोइया की वैकेंसी है। महीने में आपको मानदेय मिलेगा 24,200 रुपये अगर आप पूर्णकालिक के तौर पर चुने जाते हैं। और जो अंशकालिक शिक्षिकाएँ होंगी उनको मिलेगा 10,780 रुपये, चपरासी को 6,325 रुपये, सहायक रसोइयों को मिलेगा 5,693 रुपये। और बाकी जानकारी आपको इस नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। जो लोग आवेदन करना चाहते हैं वो लोग 3 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। लास्ट डेट इसकी 3 अक्टूबर है। और एलिजिबिलिटी में क्या है, तो आप बीएड हो और टीईटी का सेकंड पेपर आपने पास किया हुआ हो। उम्र सीमा है 21 से 45 वर्ष तक। कोई परीक्षा नहीं होगी, कोई इंटरव्यू नहीं होगा। चयन जो होगा वो सीधे सीधे आपकी मेरिट से होगा। हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन और जो भी आपने किया हुआ है बीएड वगैरह, उसमें जो आपकी मेरिट है उसी के आधार पर आपका चयन किया जाएगा। सहायक रसोइया चपरासी के पद पर जो चयन होगा वो साक्षात्कार के माध्यम से होगा, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, लास्ट डेट 3 अक्टूबर है शाम 5 बजे तक। और आपको जो ये फार्म है इसको भरकर स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्ट्री कर देनी है। तो बस यही काम आपको कर देना है। इसके बाद अगर आप चयनित होंगे तो आपको कॉल किया जाएगा। इस सप्ताह जो वैकेंसी आई हुई हैं उनको देख लेते हैं। जैसे कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस की ओर से कांस्टेबल के लिए वैकेंसी आई हुई है। 545 पद हैं। लास्ट डेट 6 नवंबर है। अगर आप हाई स्कूल पास हैं तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन करने के लिए आप लोग recruitment.itbppolice.nic.in पर जा सकते हैं। ये लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में और ये विज्ञापन आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। इसके अलावा इंडिया एक्सिम बैंक में रिक्तियाँ आई हुई हैं, 50 पद हैं। तो जो लोग मैनेजमेंट ट्रेनिंग के तौर पर यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं कर सकते हैं। 7 अक्टूबर लास्ट डेट है। और न्यूनतम 21 वर्ष व अधिकतम 28 वर्ष के अभ्यर्थी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा देखेंगे तो उस्मानाबाद जनता सहकारी बैंक में भी 50 पदों पर वैकेंसी आई है। जूनियर क्लर्क के लिए वैकेंसी है। इसमें भी आपको स्टाइपेंड मिलेगा 15,000 रुपये, क्योंकि जूनियर क्लर्क के पदों पर रोजगार के अवसर 20 सितंबर इसके लिए लास्ट डेट है। और आप mucbf.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा ICSI में 10 पदों पर भर्ती आई हुई है। तो ये आज की डेट की वैकेंसीज हैं। और देखो, रेलवे में स्नातकों के लिए 8,113 पदों पर भर्तियां जारी कर दी गई हैं। ऑनलाइन आवेदन भी शुरू हो चुके हैं। इस पर एक डिटेल वीडियो बना के मैंने अपलोड कर दिया है। इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा, पहले कमेंट और डिस्क्रिप्शन में है, तो आप जाके पूरी डिटेल यहाँ पर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जो गुड्स गार्ड होते हैं ना, जिनको अब गुड्स ट्रेन मैनेजर कहा जाता है, उसकी वैकेंसी है। स्टेशन मास्टर की वैकेंसी है, क्लर्क की वैकेंसी है और सीनियर क्लर्क की वैकेंसी है।
तो कुल मिला के लगभग सभी रेलवे से वैकेंसी आई हुई है। टोटल जोड़कर देखा जाए तो 8,113 पद हैं और प्रयागराज आरआरबी में 227 पद हैं, गोरखपुर आरआरबी में 129 पद इससे भरे जाएंगे। कौन कौन से पद हैं? चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र, स्टेशन मास्टर, मालगाड़ी मैनेजर, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ये पद हैं। जहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर आपकी टाइपिंग टेस्ट भी करवाई जाएगी और जहाँ पर ज़रूरत नहीं होगी बस आपके कंप्यूटर पर आधारित परीक्षा करवाई जाएगी। तो उम्र सीमा न्यूनतम 18 वर्ष है और अधिकतम जो है 33 वर्ष है। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो आपको उम्र सीमा में छूट भी मिलेगी। चयन प्रक्रिया के बारे में जो अलग अलग पद हैं उन पर चयन प्रक्रिया अलग अलग है। 500 रुपये आपको जमा करना पड़ेगा फॉर्म भरते समय, 400 रुपये आपके वापस हो जाएंगे जब आप परीक्षा में शामिल हो जाएंगे। परीक्षा नहीं देंगे तो 500 रुपये जब्त हो जाएंगे। और शुल्क का भुगतान जो है ऑनलाइन करना पड़ेगा। पूरी डिटेल और जो पूरा नोटिफिकेशन है उसको देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। और देखो यहाँ पर जूनियर हाई स्कूल के शिक्षकों की समायोजन की तैयारी भी चल रही है। एक तो जूनियर हाई स्कूल में वैसे भी 2021 के बाद से कोई भी नई वैकेंसी के बारे में पता नहीं चल रहा है। अभ्यर्थी बहुत ही परेशान हैं, खासतौर से जो बीएड वाले हैं, क्योंकि उनके लिए कोई भी स्पेशल वैकेंसी आ नहीं रही है। जूनियर में भी जो भर्तियां आती हैं उसमें टीईटी का पेपर 2 जिन लोगों ने पास किया हुआ है, चाहे वो सीटीईटी हो चाहे फिर वो स्टेट टीईटी हो, सभी लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, चाहे वो बीएड हो चाहे वो डीएलएड हो। और 2021 में जो भर्ती आई थी एडेड जूनियर हाई स्कूल की, उसके बारे में भी फ़िलहाल तो कोर्ट में अब कोई मैटर है नहीं, लेकिन उसके बावजूद अभी तक उसकी जो फाइनल मेरिट है और नियुक्ति है उसके बारे में कुछ पता चल नहीं रहा है। और इसी बीच ये खबर आ रही है कि जो सरप्लस शिक्षक हैं उनको हटाकर जहाँ पर शिक्षक कम है वहाँ पर उनको रखा जाएगा। तो जूनियर हाई स्कूल के शिक्षकों के समायोजन की तैयारी शुरू हो चुकी है। फिरोजाबाद से न्यूज़ निकल के आ रही है और फिलहाल इसको लेकर जो जुड़े हुए अध्यापक हैं वो भी परेशान हैं। और नई भर्तियों के लिए तो अभ्यर्थी लगातार मांग कर ही रहे हैं कि जूनियर में भी एक आध वैकेंसी आ जाए तो बेहतर है, क्योंकि बाकी जगहों पर तो सुगबुगाहट मिल रही है। जैसे कि प्राइमरी में भी भर्ती की सुगबुगाहट है कि प्राइमरी में भर्ती आएगी और इसके लिए शासन को पत्र लिखा गया है। टीजीटी पीजीटी में भी भर्ती आने की संभावना है। और अगर देखा जाए तो डिग्री कॉलेज शिक्षक के लिए यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी भर्ती आ सकती है, लेकिन अभी फ़िलहाल देखा जाए तो जूनियर के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है। और फिलहाल ये जो न्यूज़ है ये उत्तराखंड से है, तो इसको उत्तराखंड के लिए छोड़ देते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में बात करते हैं। तो 69,000 शिक्षक भर्ती में जो चयनित हैं काफ़ी परेशान हैं। उनको ये लगता है कि अगर एक भी व्यक्ति बाहर होता है जो कि जॉब कर रहा है विगत 4 सालों से, तो फिर उसकी स्थिति क्या होगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी शिक्षक हैं जिन्होंने लोन वगैरह ले रखा है। तो अगर उनकी नौकरी जाती है तो फिर क्या होगा। तो यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं वो झांसी में जनप्रतिनिधियों से मिले हैं और उन्होंने अपनी समस्याओं से अवगत कराया है और ये कहा है कि सरकार स्पष्ट करे कि किस तरीके से हम कार्यरत सामान्य वर्ग के शिक्षकों का अन्याय नहीं होगा और किस तरह से आरक्षण वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ भी अन्याय नहीं होगा, क्योंकि सरकार अपनी कार्य योजना स्पष्ट नहीं कर रही है। तो अभ्यर्थी यहाँ पर जानना चाहते हैं कि किस प्रकार से आखिर ये भर्ती आगे जाने वाली है। तो फ्रेंड्स आज की न्यूज़ बस इतनी सी है और हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। ये सेशन आपको अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर लीजिएगा। एक पत्रिका आती है घटनासार के लिए पूरी जिस्ट बनाकर मैंने यहाँ पर अपलोड कर दिया है। इसका डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप लोग गूगल पर सर्च करेंगे घटनासार ओनली जीएस मास्टर क्लास तो आपको ये वीडियो मिल जाएगा। और कुल मिला के 3-4 पार्ट में हम इसे पूरा कर देंगे। इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों आ चुके हैं। और आप लोग देखो वेट मत किया करो, जैसे ही वीडियो आए उसको देख लिया करो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जब आ जाता है ना तो लगता है कि यार अब कितने पार्ट हो गए, अब तो 2 पार्ट हो गए। क्योंकि इसका जो पार्ट 3 है वो आज अपलोड कर दिया जाएगा। 2 पार्ट आ चुके हैं तो दोनों पार्ट आप लोग देख लो। आधे घंटे में आपको 2 पार्ट कंप्लीट हो जाएंगे और बहुत जल्दी ये पूरी पत्रिका हम आपसे कंप्लीट करवा देंगे। सब कुछ यहाँ पर आपको मिल जाएगा, बिल्कुल 1 लाइनर टू दी पॉइंट और पूरी जिस्ट आपको मिल जाएगी। तो जिन लोगों को पत्रिका पढ़ने का समय नहीं है वो 1 से 2 घंटे का समय देकर सभी पार्ट देख सकते हैं। हर पार्ट लगभग आधे घंटे का है, ठीक है। तो वेब सीरीज़ की तरह इसको भी देख डालिए, इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और अगर ये सेशन आपको पसंद आए फ्रेंड्स तब प्लीज़ आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। पीडीएफ के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर केवल आपको पीडीएफ मिलेगी और हर महीने की पीडीएफ के साथ साथ पूरी कंपाइलेशन भी एक साथ आप लोगों को दे दी गई है। तो अगले महीने यूपी पीसीएस की परीक्षा है, फिर आरओआरओ की परीक्षा है। इसी बीच सुनाई दे रहा है कि जो परीक्षाएं यूपी SSSC में पेंडिंग हैं वो परीक्षाएं भी हो रही हैं। करंट अफेयर इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि 28 से 30 प्रश्न आपको यहीं से मिल जाते हैं। और हमारी जो पीडीएफ है बिल्कुल टू दी पॉइंट है,
एकदम परफेक्ट है और मार्केट में इससे बेहतर बुक आपको नहीं मिलेगी। जो लोग इस पत्रिका को पढ़ रहे हैं, जिन्होंने पहली बार इसे ख़रीदा था, वो लोग हर महीने इसे परचेज करते हैं, तो उनका भी अपना एक अलग प्रकार का अनुभव है। तो आप लोग उनसे भी संपर्क करके जान सकते हैं कि इस पत्रिका की क्वालिटी क्या है। कुछ पेजेस मैं आपको शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर, ताकि आप लोग समझ पाएँ कि पत्रिका में क्या आपको मिलता है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।